हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे अमेरिकन मार्केट नैस्डैक की और रिलेट करने की कोशिश करेंगे इंडियन आईटी इंडस्ट्री से। देखिए, अगर आप देखो आज की डेट में आईटी इंडस्ट्री का जो मेजर रेवेन्यू है वो यूएस से आता है। मानो या ना मानो, ये सच्चाई है। सर्विसेज बहुत सारी प्रोवाइड की जाती है और एक मेजर चंक जो है वो कहाँ से आता है? अमेरिका से। और अमेरिकन मार्केट्स तो सीधे सीधे डिपेंडेंट हैं यहाँ पे इंडियन आईटी सेक्टर के रेवेन्यू जनरेशन के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जब भी बात आती है आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की और अमेरिकन मार्केट डाउन है, तो आईटी सेक्टर में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो चलिए आज थोड़ा सा नेस्डेक के चार्ट को देखते हैं और फिर रिलेट करने की कोशिश करते हैं इसको इंडियन आईटी सेक्टर से। तो ये मंथली है, वीकली है, डेली है और आवरली है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में ये नैस्डैक को हम यहाँ पे फोकस कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे। जब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में ध्यान देना, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम आपको बार बार कहते हैं, इसको समझने की कोशिश करना और रिलेट करने की कोशिश करना। बार बार क्या कहते हैं कि वीकली पे 200 एसएमए के पास बेस बना रहा है और डेली पे साइकिल स्टार्ट हो रही है, तो एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन पॉजिटिविटी। लेकिन ये साइकिल के अंदर ही अंदर देखिए आपकी बेयरिश साइकिल स्टार्ट हो गई थी, जिसकी उम्मीद करेंगे जल्दी ही आवरली की एक बुलिश साइकिल वापस स्टार्ट हो। ये नेस्डेक का चार्ट है। आपको कह रहे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है, बुलिश साइकिल क्लियरली देखने को मिल रही है। बुलिश साइकिल तो अगर ये बुलिश साइकिल मेंटेन रहती है और एक रैली की तरफ आगे ये अग्रसर होती है, तो इंडियन आईटी सेक्टर के लिए बढ़िया मैं कहूँगा। तो ये नेस्डेक का चार्ट है, बुलिश साइकिल आप क्लियरली देख रहे हो और यहाँ पे बेस देख रहे हो 200 एसएमए पे, और एक बड़ी करेक्शन और उससे पहले एक बड़ी रैली और फिर एक बड़ी करेक्शन आपको यूएस मार्केट यानी कि नेस्डेक में देखने को मिला। अब चलिए, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे और चार्ट आपके सामने रखूँ, कौन सा, जरा यूएस 100 का देखते हैं। देखिए, बिल्कुल आप देख सकते हो किस तरीके से पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है। अब चलिए आप चलते हैं सीधे आईटी सेक्टर की तरफ। निफ्टी आईटी में आप देख सकते हो कि इसी तरीके से डेली पे, ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट में किस तरीके से करेक्शन आई। आज से नहीं, 2022 से चल रही है करेक्शन, मतलब मोर देन 1 ईयर हो चुका है इस करेक्शन को। और अब एक पॉजिटिव साइकिल सी जरूर देखने को मिली है, जो कि काफी अच्छी बात है, काफी पॉजिटिव बात है। ये है निफ्टी आईटी का चार्ट, देख रहे हैं बुलिश साइकिल। तो अब ये बुलिश साइकिल जब आपको देखने को मिल रही है, तो ये एक मैं कहूँगा आपको हिंट मिलता है कि यहाँ पे एक बुलिश साइकिल है। और अगर यहाँ से ये साइकिल पॉजिटिविटी, क्योंकि इस करेक्शन की वजह से कहीं ना कहीं आवरली में ये साइकिल बदली होगी, तो आवरली में जब ये साइकिल वापसी देखने को मिलेगी तो एक पॉजिटिव मैं कहूँगा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। क्योंकि यूएस मार्केट जब रैली कर रहा है तो डेफिनेटली इन स्टॉक्स के ऊपर एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे आवरली, जैसा मैंने आपको कहा कि करंट करेक्शन की वजह से आवरली ने साइकिल बदली होगी, तो उसकी साइकिल वापसी इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। हम आवरली चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं साइकिल कितनी बदली है। देख रहे हो, ये बेरिश साइकिल है, थोड़ी टाइम भी बुलिश साइकिल चली, बेरिश साइकिल में है, तो एक उम्मीद जरूर करेंगे जल्द ही ये वापस बुलिश साइकिल में चेंज हो और एक रैली यहाँ पे देखने को मिली। ये निफ्टी आईटी है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, निफ्टी आईटी जब आपको एरिया मिल गया, सेक्टर मिल गया, तो फिर बहुत सारे स्टॉक्स आपके दिमाग में आएंगे जो इस तरीके से चीज़ों को फॉलो कर रहे होंगे। अभी एक और स्टॉक को समझते हैं इसी साइकिल के अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिसका नाम है सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड। ये भी आईटी सेक्टर का स्टॉक है, 11,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, और इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए बार बार आपको हम एक ही बात कहते हैं कि करेक्शंस को समझिए। ये सोनाटा सॉफ्टवेयर को देखोगे आपके रैली क्या ज़बरदस्त आई थी और उसके बाद बढ़िया करेक्शन भी आई थी। ये तो क्योंकि मंथली चार्ट है, और मंथली चार्ट में अगर मैंने यहाँ पे लॉग चार्ट यूज़ नहीं किया तो इसलिए आपको दिख रहा है ये सिचुएशन। लेकिन अब देखिए, ये रैली 100 के लेवल से कहाँ तक गई थी, ऑलमोस्ट 700-800 की रेंज में। फिर एक करेक्शन आई थी, आपको हो गया यार वाह, अभी तो ये करेक्शन काफ़ी डीप लग रही थी क्योंकि लॉग चार्ट यूज़ नहीं किया गया था। अब देखोगे तो आपको करेक्शन काफ़ी छोटी लग रही होगी, लेकिन अब देखिए, तो ये है लॉग चार्ट और लॉग स्केलिंग और लीनियर स्केलिंग का डिफरेंस। अब ये करेक्शन देखिए, अब यहाँ पे बार बार आपको एक ही चीज़ कही जाती है कि हमें जो पॉइंट समझना होता है, ये वाला पॉइंट समझना होता है। इस पॉइंट में हमारे पास कुछ बेसिक्स हैं, यानी कि आपको कई बार इक्वल बॉटम देखने को मिलेगा, आपको कई बार इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिलेगी, या फिर इस तरीके से आपको सिचुएशन देखने को मिलेगी। और फिर देखिए, फिर ये रैली आपकी स्टार्ट होती है, आपको देखने को मिल जाती है। ये मैंने आपको अलग अलग
फ्लेवर तीनों बता दिए, इक्वल बॉटम काइंड ऑफ, इस तरीके से लिक्विडिटी ग्रैब सिचुएशन और ये सिचुएशन। अब ये तो सिचुएशन है, लेकिन ये दिखेगा ऐसे बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं दिखेगा, ये दिखेगा तो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको जाना पड़ेगा। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये वीकली चार्ट है। अब इसमें आप चाहे लाइंस ड्रॉ करो, कुछ भी ड्रॉ करो, लेकिन आपको ये समझ में आएगा धीरे धीरे करके, आप इसको रिलेट कर पाओगे। देखिए रिलेट से ये देख रहे हो आप क्लियर कट, एक प्राइस का चैनल था, स्पीड कम होती है, फिर ये चैनल ब्रेक होता है, फिर एक काइंड ऑफ करेक्शन आता है, और ये देखिए और फिर आपको रैली देखने को मिलती है। ये कौन सा स्टॉक है? सोनाटा सॉफ्टवेयर। अब इसको दूसरे टर्मिनोलॉजी में समझेंगे, किसकी? साइकिल की टर्मिनोलॉजी में। उससे पहले मैं जरा सा एक लाइन चार्ट आपके सामने लगाना चाहूंगा ताकि आप रिलेट कर पाओ चीज़ें। ये लाइन चार्ट मैंने इसीलिए लगाया ताकि आप यहाँ पे देख पाओ, ये लो पॉइंट था, हायर लो पॉइंट, हाई पॉइंट, हायर हाई पॉइंट, हायर लो पॉइंट, और आपको बड़ी रैली देखने को मिली। अब वापस आते हैं फिर से कैंडल चार्ट में, और फिर अब इसको समझते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि साइकिल की टर्मिनोलॉजी में। देखिए बार बार हम आपको कहते हैं ना साइकिल्स, जब आप बड़े टाइम फ्रेम वाइज जाते हो तो आपको क्यों कहा जाता है कि साइकिल्स को समझना इंपॉर्टेंट है। और एटलीस्ट आप जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो मंथली, वीकली, डेली की बात करते हो, तो डेली पे साइकिल आपकी स्टार्ट होती है, तो एक रिलायबिलिटी आपको देखने को मिलती है। आप देख सकते हो ये डेली की साइकिल है, ये डेली की साइकिल है। पिछली बार जब डेली की साइकिल 200 से 250 की रेंज से स्टॉक को कहाँ लेके गई, इस बार देखिए डेली की साइकिल इसको कहाँ लेके जा रही है। साइकिल खत्म नहीं हुई, साइकिल चल रही है अभी। पिछली बार की साइकिल स्टार्टिंग और साइकिल एंडिंग, देखिए साइकिल स्टार्टिंग, साइकिल एंडिंग। ये सोनाटा सॉफ्टवेयर एक एग्जांपल है। ये इसी कारण ये क्यों आपके सामने ये स्टॉक आ रहा है, ताकि आप रिलेट कर पाओ चीज़ों को, इन साइकिल्स को। ये स्टॉक इसीलिए आपको बताया जा रहा है, इसी साइकिल की वजह से आप अभी देखेंगे। फिर से चलते हैं हम चलते हैं नैस्डैक की तरफ चलते हैं और वहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए नैस्डैक के डेली चार्ट को अगर हम समझें तो आप देख सकते हो इसकी ये डेली चार्ट है, और इसकी साइकिल को समझिए। अब आप, ये नैस्डैक है, ये साइकिल एक बुलिश साइकिल स्टार्ट हो रही है, ठीक है। पिछली बुलिश साइकिल देखिए क्या जबरदस्त रैली दी थी, और अब देखिए फिर से एक बुलिश साइकिल स्टार्ट हो रही है। बेयरिश साइकिल स्टार्ट हुई थी कब? फरवरी 2022, और अगर आईटी सेक्टर को उठाओगे तो वहीं पे फरवरी 2022 में बेयरिश साइकिल, और ये देखिए ये बुलिश साइकिल की स्टार्टिंग है। बस यही कारण है ये स्टॉक आपके लिए वीडियो आ रहा है। और आप देख सकते हो यहाँ पे हमने नैस्डैक को देखा। आप इंडियन आईटी की बात करो तो निफ्टी आईटी को देख सकते हो। मैं यहाँ पे फिर से डेली पे लेके चलूँगा आपको, ताकि आप साइकिल्स को समझ पाओ। देखिए ये देख रहे हो, ये बेयरिश साइकिल, ये बुलिश साइकिल। बुलिश साइकिल है, बुलिश साइकिल के यहाँ पे बिल्कुल बॉटम में है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये निफ्टी आईटी आने वाले कुछ टाइम में जरूर देखेंगे। नैस्डैक अगर यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखाता तो डेफिनेटली यू विल सी द इम्पैक्ट हियर ऑल्सो इन इंडियन आईटी इंडस्ट्री। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और ये साइकिल्स बहुत ही, मैं कहूँगा, बेसिक चीज़ें हैं, इनके ऊपर फोकस करोगे तो डेफिनेटली अलग अलग टाइम फ्रेम वाइज आप इनको यूज कर सकते हो। और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, साइकिल्स हमें अपॉर्चुनिटी देती हैं लो रिस्क की, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मोटिवेट करने के लिए कमेंट्स करते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।